नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास और स्पेशल है। आज एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाऊंगा जो शायद ही आप लोगों ने आज से पहले किसी वीडियो में देखा हो। देखा भी कहां से होगा, हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। ये मेरे सामने खड़ा हुआ है फार्म ट्रैक का 6065 4 व्हील ड्राइव CRDI वेरिएंट। कंपनी ने इसको नाम दिया है ECRT, लेकिन अगर देसी भाषा में बात करेंगे तो ये CRDI मॉडल है। इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से फीचर हैं, क्या चेंजेस है, सिंपल वाले से किस तरीके से अलग है, सारी कुछ चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। प्राइस भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ट्रैक्टर भी नया है और वीडियो भी नई है। तो फ्रंट से शुरुआत इसकी मैं करके चलूँगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप देखोगे, जो इसका फ्रंट का लुक है वो आपको एटम वाला देखने को मिल जाता है, यानी कि एटम सीरीज़ आप इसको कह सकते हो। जो मिनी ट्रैक्टर आते थे एटम 26, 27, 28 HP वाले, वही लुक इसको दिया गया है कंपनी के द्वारा। बाकी यहाँ पर हेडलाइट आप देखो, हेडलाइट का प्लेसमेंट अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो कितने शानदार तरीके से उसका प्लेसमेंट दिया गया है। पूरा ये शेप यहाँ पर आता है, मतलब एक ऐसा लगेगा आपको कि रोबोटिक ट्रैक्टर है और आपको ये फ्रंट से देखने में ऐसा लगेगा कि आपको घूर रहा है ट्रैक्टर। इस तरीके का लुक है इसका। बाकी फार्म ट्रैक का यहाँ पर एक बैज यहाँ पर कंपनी के द्वारा दिया गया है कंप्लीट। ये यहाँ पर एक जाली प्लेसमेंट है, प्लस नीचे जाली है, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो इंजन को मिल सके। इस तरफ अगर आप आएंगे, मेरे किसान भाइयों को दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको फार्म ट्रैक की जो बैजिंग है वो 3D कटिंग के साथ में यहाँ पर दी गई है। क्रोम रेड और यहाँ पर सिल्वर क्रोम का यूज इसके अंदर किया गया है। 6065 की ब्रांडिंग सिल्वर क्रोम के साथ में ही आपको मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे ECRT की जो ब्रांडिंग है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, शुरुआत से बता रहा हूँ कि CRDI वेरिएंट है, कंपनी ने इसको नाम दिया है ECRT। ठीक है, फ्रंट में आपको जो जेरिकन वेट है वो कंपनी फिटेड देखने को मिल जाता है। पूरा स्टाइलिश ट्रैक्टर बनाया गया है, कंपनी फिटेड ही आपको जेरिकन वेट है। 22 kg की एक प्लेट इसके ऊपर लगाई गई है और ऐसी 6 प्लेटें हैं। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना वीडियो में कि कितना वेट इसके ऊपर आगे ये लगा हुआ है। बाकी फ्रंट एक्सल की बात करूंगा तो इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल है वो आप देखोगे प्लानेटरी ड्राइव के साथ में दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके जो प्लानेटरी गियर्स है ना, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे प्लेसमेंट उनकी। तो इसका जो फ्रंट एक्सल है वो भी प्लानेटरी ड्राइव के साथ में मिलता है और जो रियर एक्सल है वो भी प्लानेटरी ड्राइव के साथ में मिलता है। फ्रंट टायर MRF के हैं 9.5-24 यहाँ पर टायर साइज रखा गया है। तो इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। बैलेंस टाइप का जो पावर स्टीयरिंग है वो इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। अब बात करेंगे ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो यहाँ से इसके बोनेट को ओपन करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके का यहाँ पर बटन दिया गया है। इससे आप इसको ओपन करोगे ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डुअल गैस स्टार्ट लगाई गई है। आपको कोई मैकेनिकली इसके ऊपर फोर्स नहीं डालना, ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर मेनली अगर बात कर रहे हैं इंजन की, तो 4 सिलेंडर का 65 हॉर्स पावर का इंजन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। CC एक्यूरेट नहीं है, कंपनी ने मेंशन नहीं की है कहीं पर भी, तो CC एक्यूरेट मैं आपको इसलिए इसकी नहीं बता पाऊंगा। बाकी 65 HP का एक्यूरेट जो इंजन है वो इसके अंदर लगाया गया है। ये CRDI पंप इस तरीके का पंप है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। 2 नोजल दिखेंगी। ये नोजल आपको डायरेक्ट कॉमन रेल से कनेक्ट होती हुई दिखेंगी। ये इसकी कॉमन रेल है, ये पंप है। ये पंप कॉमन रेल में डायरेक्ट जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है 24 आवर। जब आपका ट्रैक्टर स्टार्ट है तब तक इसको ये प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा। DI पंप में क्या होता है, वो तभी प्रेशर को बनाता है और छोड़ता है, बनाता है छोड़ता है, बट इसके अंदर रेगुलर प्रेशर मेंटेन रहता है। प्लस यहाँ पर एक सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, ये रीडिंग लेता है। ये रीडिंग लेने के बाद में ये ECU को भेजता है। ECU यहाँ पर लगा हुआ है। ECU क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, यानी कि इसका जो इंजन का दिमाग है वो ये इसका ECU है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा। ये सेंसर की रीडिंग लेगा और रीडिंग को मेज़र करके तब ये अपने पास से जो उसको बताएगा कि कब कितना तेल पिस्टन के ऊपर डालना है या किस तरीके से काम इंजन को करना है, कब आपका इंजन दब रहा है, कब आपका इंजन फ्री चल रहा है, तो उस हिसाब से ही तेल ये आगे सप्लाई करेगा। सारा काम, सारा खेल इसी का है, ECU का। ठीक है, ये यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये लगा हुआ है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर। काफ़ी महंगा पार्ट है, कारों में, बाइकों में ज़्यादातर में देखने को मिलता है। लेकिन जैसा BS4 ट्रैक्टर आने लगे हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार, तो ट्रैक्टर्स में भी आपको 50 HP के अबव के जो ट्रैक्टर हैं सभी में आपको कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिलेगा। इसका बेसिकली काम क्या है, जो हार्मफुल गैसेस आपके एग्जॉस्ट में रह जाती हैं उनको फिल्टर करने का काम जो होता है भाइयों, वो इस कैटालिटिक कन्वर्टर का होता है। उनको ये एक तरीके से आप कह सकते हो, जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट ये कर देता है और कुछ को ख़त्म भी कर देता है। ठीक है, तो उसका सारा काम इसका कैटालिटिक कन्वर्टर का
ये होता है। तो जगह जगह पर इसके अंदर आपको सेंसर दिख जाएंगे, जैसे पंप में यहाँ पर भी सेंसर है। ये इसका फिल्टर है, बोस का ही फिल्टर इसके अंदर लगाया गया है। इसके अंदर यहाँ पर सेंसर आपको दिखेगा, यहाँ पर सेंसर आपको दिखेगा। इनका बेसिकली काम क्या है मैंने आपको शुरुआत में बताया, फिर बता देता हूँ। ये रीडिंग पूरी लेते हैं और ये रीडिंग ECU तक भेजते हैं। ECU फिर इनको कमांड देता है कि कब कितना डीजल कहाँ कैसे सप्लाई करना है, फिल्टर आपका चोक है या नहीं, वो सारी चीज़ें रीडिंग ये ले करके आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर भी शो करता है कि आपका इंजन किस कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है या चल रहा है। जो इंजन है वो प्रॉपर 65 हॉर्स पावर का टर्बो चार्ज इंजन लगाया गया है, सिंपल इंजन इसके अंदर नहीं है। इस चीज़ का भी आप लोग खास ध्यान रखें। ये इसकी टर्बो यहाँ पर फिटिंग की गई है और ये कैटालिटिक कन्वर्टर है, मैंने आपको दिखा दिया था पहले भी। बाकी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक सेंसर यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये कैम शाफ्ट की रीडिंग लेता है, यानी कि कैम शाफ्ट आपकी कितने RPM पर वर्क कर रही है। तो सारा कुछ सेंसर है। लेकिन एक और चीज़ बताता हूँ, जब नाम CRDI का आता है तो किसान भाई घबरा जाते हैं कि इतने सारे सेंसर हैं यार, अगर एक भी खराब हो जाता है तो कैसे काम चलेगा, पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंसर खराब हो गया। घबराने की ज़रूरत नहीं है। CRDI टेक्नोलॉजी पहली बार नहीं आई है अपने भारत में या ट्रैक्टर्स में। ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। बाइक्स की बात करूंगा तो यामा की R15 आती थी 2008-9 मॉडल, उसके अंदर तभी से ये टेक्नोलॉजी आती है। उसके अंदर जो पंप है वो पंप भी इलेक्ट्रॉनिक ही आता है। वो पंप कोई सिंपल आपका कार्बोरेटर नहीं आता, उसके अंदर फ्यूल पंप आता है, FI आता है। नाम केवल चेंज है, वो काम वही है सेम उसका इलेक्ट्रॉनिक पंप है, इसी का भी जो है इलेक्ट्रॉनिक ही पंप है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसको अगर आप कहोगे, आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि मेरा ये सेंसर ख़राब हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा। एक इसके अंदर मैं अगर कहूँगा तो इस तरीके का कैप दिया रहेगा, वो कैप डायरेक्ट आपका लैपटॉप से कनेक्ट किया जाएगा। लैपटॉप आपको जो शोरूम होगा जहाँ से आपने ट्रैक्टर परचेज़ किया, वहाँ पर इसकी पूरी एक्सेसरीज रहेगी, जो लैपटॉप में लगाते ही आपको ये इंडिकेट वहीं पर दिखा देगा कि आपके किस सेंसर में कहाँ पर दिक्कत है, और दिक्कत है तो ईजिली उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा। तो इतना रिस्की नहीं है कि यार CRDI ट्रैक्टर है, काम कैसे करेगा, बीच में बंद हो गया तो किस तरीके से क्या चीज़ें रहेंगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत इसके साथ में इसलिए नहीं पड़ेगी। तो नई चीज़ नहीं है, मैं आपको बार बार यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो एयर क्लीनर है वो फ्लीट गार्ड का ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का एयर क्लीनर यूज़ किया गया है। फ्लीट गार्ड अपने आप में एक सर्वोत्तम ब्रांड है। इसका एयर क्लीनर होने का मतलब क्या है, इसका बेनिफिट आपको 2 बेनिफिट हैं। इसके अंदर ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके अंदर रिसर्कुलेशन का सिस्टम है, और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये फिल्टर कैप टाइप सा। इसका काम क्या है कि इसको आपको कभी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटो क्लीन हो जाता है। ये ऑटो क्लीन हो जाता है, ये इसके अंदर सिस्टम पूरा लगा हुआ है, ये ऑटो क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर इसकी जो धूल वगैरह है वो यहाँ को ये निकाल देता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एयर क्लीनर है वो भी टॉप नॉच क्वालिटी का यूज़ किया गया है। फ्लीट गार्ड का अपने आप में सर्वोत्तम ब्रांड है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी बैटरी की प्लेसमेंट अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ऐसा इसके अंदर बैटरी है कहाँ, उसकी प्लेसमेंट इतनी ज़बरदस्त दी गई है। पूरा कंप्लीट जो फ्रंट चूल्हा होता है उसके अंदर ही उसकी प्लेसमेंट की गई है। इसके अंदर अगर बात करूंगा रेडिएटर की, तो एल्यूमिनियम का ही रेडिएटर आपको इस सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ, जो पावर स्टीयरिंग के लिए कोयल है उसके लिए सेपरेट कंटेनर इसके अंदर दिया गया है। मैं आपको इसका जो टायर साइज़ है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। MRF के टायर हैं, टायर साइज 9/5/24 रखा गया है। और अगर साथ में ही मैं पिछले टायर्स की बात करूंगा तो पिछले टायर भी इसके अंदर MRF के ही दिए गए हैं। टायर साइज यहाँ पर 16/9/28 रखा गया है। अब चलेंगे इसके प्लेटफॉर्म की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आप चीज़ ये देखो, जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरीके से फ्लैट आपको देखने को मिल जाता है। जो पहले मार्केट में फार्म ट्रैक के एस्कॉर्ट ब्रांड फार्म ट्रैक के जो मॉडल आते थे उसके अंदर इस तरीके का प्लेटफॉर्म किसी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलता था। तो प्लेटफॉर्म में काफ़ी बड़ा चेंज है, क्योंकि गियरबॉक्स जो है वो अगर आप देख पा रहे होंगे तो पूरा गियरबॉक्स इसके नीचे ही रह जाता है, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है। डुअल इसके अंदर फुट स्टेप दिए गए हैं। और फुट स्टेप में देखो आप ये चीज़ देखो, आपने स्लीपर पहन रखा है या आपने शूज़ पहन रखे हैं तो उनको आप यहाँ से इस तरीके से क्लीन करके तब चढ़ोगे, ताकि जो धूल या मिट्टी आपके पैरों में लगी हुई है वो आपके प्लेटफॉर्म तक ना पहुँचे। इतनी बारीकियों का ध्यान इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन करते हुए या बनाते हुए रखा गया है। बाकी यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स दिखेगा, फाइबर का टूल बॉक्स है। छोटा मोटा सामान वगैरह, कोई भी टूल वगैरह अगर आप कैरी करना चाहते हैं ना, तो इसके साथ में इजीली कर पाएंगे। बाकी डीजल टैंक की बात करूंगा तो अराउंड आपको 65 लीटर का डीजल टैंक इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। डीजल टैंक इसके अंदर अगर आप दिखा पाए मेरे किसान भाइयों को, तो इसके अंदर डीजल टैंक जो है वो फाइबर का दिया गया है, क्योंकि फाइबर में रस्ट नहीं बनता लंबे टाइम तक, कोई दिक्कत फाइबर के डीजल टैंक में नहीं आती है। और डीजल टैंक इसके अंदर की लॉक के साथ में प्रॉपर दिया गया है। और एक और चीज़ आप यहाँ पर देखो, जो हीट गार्ड हैं वो भी इस ट्रैक्टर के अंदर लगाए गए हैं। इंजन की जो गर्माहट है वो ड्राइवर के पैरों तक ना पहुँचे उसके लिए हीट गार्ड प्रॉपर लगाए गए हैं। यहाँ पर चढ़ने के लिए भी आपको स्टीयरिंग नहीं पकड़ना, क्योंकि आपकी रेंज में नहीं आएगा, काफ़ी ऊपर है, प्लेटफॉर्म ऊंचा है, तो उसके लिए यहाँ पर ये हैंडल बार लगाया गया है।
ये हैंडल बार प्रॉपर लगाया गया है और ये हीट गार्ड में भी यहाँ पर पूरी पकड़ने के लिए ग्रिप दी गई है। उतना जो पीस है यहाँ पर अगर आप दिखाएं तो कटा हुआ है, ये पकड़ने के लिए इस तरीके से आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ पाएँ। प्लस एक और चीज़ बताता हूँ, फार्म ट्रैक में आपको एलईडी सेटअप पहले से ही देखने को मिलता था, एलईडी इंडिकेटर्स का, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इन इंडिकेटर को जो है अदर ब्रांड के ट्रैक्टर में भी यूज़ करते थे, क्योंकि सेटअप पहली बार इस तरीके का जो फार्म ट्रैक में आया था एलईडी सेटअप। लेकिन उस एलईडी सेटअप को भी ना और नेक्स्ट लेवल ले जाया गया है। उसकी डिज़ाइनिंग आप देखोगे तो उसमें चेंज कर दिया गया है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा ट्रैक्टर तो नया कंप्लीट हो गया और मुझे एलईडी सेटअप वही मिल गया। तो सेटअप ट्रैक्टर के हिसाब से ही दिया गया है इसके अंदर जो इंडिकेटर का है वो। बाकी यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर चलूँगा तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ पाओगे। और स्पेस की अगर बात करूँगा, मैंने आपको फार्म ट्रैक के ज़्यादातर मॉडल्स दिखाए हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ या अपना ओपिनियन दूँ तो फार्म ट्रैक के किसी ट्रैक्टर में इतना स्पेस तो आपको नहीं मिलेगा जितना स्पेस इस ट्रैक्टर के अंदर है। प्लस मैट कंपनी के द्वारा दिया गया है, पैडल सस्पेंडेड टाइप दिए गए हैं। और एक और चीज़, क्लच जो है इसके अंदर प्रॉपर डबल है और क्लच को लॉक करने का सिस्टम भी दिया गया है। ये आप अगर देख पा रहे होंगे, ये मेरा क्लच अगर मैं लॉक करना चाहूँगा तो इसको लॉक कर दूंगा। ये मेरा क्लच लॉक हो गया। लंबे टाइम तक ट्रैक्टर नहीं चलाना तो क्लच प्लेट चिपके हुए ख़राब हो जाती हैं, स्प्रिंग उनकी ढीली हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप इसको लॉक कर सकते हो अगर आपको ट्रैक्टर नहीं चलाना। मैं जैसा बार बार आपको बता रहा हूँ, बारीकियों का ध्यान कंपनी के द्वारा बहुत ज़्यादा इस ट्रैक्टर के अंदर रखा गया है। अगर गियरबॉक्स की बात करूँगा तो इसके अंदर फुल्ली सिंक्रोनस गियरबॉक्स का यूज़ किया गया है। गियर लीवर की आप क्वालिटी देखो एक बार, गियर लीवर की क्वालिटी आप फोकस करो, कितनी शानदार क्वालिटी गियर लीवर की दी गई है। और गियरबॉक्स आप देखो कितना स्मूथ है, कितना स्मूथ गियरबॉक्स इसके अंदर दिया गया है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा शानदार इसके अंदर जो गियरबॉक्स है वो दिया गया है। फुल्ली सिंक्रोनस है, काफ़ी कंफर्टेबल है। गियर स्पीड की बात करूँगा, फॉरवर्ड रिवर्स प्लस एक स्पेशल गियर है इसके अंदर। इधर की तरफ मेरे किसान भाइयों को दिखाएं, इधर की तरफ 4 गियर देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको ये लोहाई का गियर मिलेगा, ये 4 गियर मिलेंगे। तो 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स यहाँ पर आपको जो गियर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। प्लस एक स्पेशल गियर का काम, स्पेशल गियर मिल जाएगा। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि इसका काम क्या है, किस तरीके से काम करेगा। अगर आपको किसी किसान भाई को इसके बारे में पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि और किसान भाइयों को भी हेल्प मिले और मैं भी जान पाऊँ कि ये स्पेशल गियर काम क्या करेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर एक लीवर की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़बरदस्त दी गई है। अभी तक मैंने किसी ट्रैक्टर में इस तरीके की लीवर की भी क्वालिटी नहीं देखी। ये इसका पीटीओ का क्लच है, आपने कभी देखा है किसी ट्रैक्टर में इस तरीके का पीटीओ क्लच लीवर? तो कमेंट कर देना। बाकी ये इसके अंदर डुअल जो पीटीओ का ऑप्शन है वो मिल जाता है, रिवर्स प्लस 540, रिवर्स प्लस 540। प्लस आप इसके अंदर मल्टी स्पीड भी ले सकते हो। अगर आप रिवर्स नहीं लेना चाहते तो मल्टी स्पीड आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारी चीज़ों का इतना बारीकियों से ध्यान रखा गया है इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखो, ये 2 व्हील 4 व्हील में ले जाने के लिए लीवर दिया गया है। डिफरेंशियल लॉक दिया गया है, फार्म ट्रैक के किसी ट्रैक्टर में नहीं आता डिफरेंशियल लॉक, इसमें दिया गया है। ये आप देखो प्रॉपर। बाकी यहाँ पर ये आपका हाइड्रोलिक लॉक दिया गया है। और प्लेटफॉर्म जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग आप देखो यार, डिज़ाइनिंग कितनी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म की दी गई है। ये इसके अंदर पार्किंग का जो ब्रेक है वो यहाँ पर दिया गया है, आपको दिख रहा होगा भाइयों। प्लेटफॉर्म भी अगर आप इसका देखोगे ना, बार बार मैं आपको जैसा बता रहा हूँ यार, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल और स्पेसियस प्लेटफॉर्म है। इतना स्पेशियल और कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म फार्म ट्रैक के अभी किसी ट्रैक्टर में अभी तक आपको नहीं मिलता था, बट इसके अंदर अब कंपनी ने दे दिया है, जैसा CRDI है। और गियर लीवर की पोजीशनिंग की बात कर लूँ या क्वालिटी की बात कर लूँ या डिज़ाइनिंग की बात कर लूँ तो भाई नेक्स्ट लेवल कंपनी ने यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर भी आप देख लो और यहाँ पर भी आप देख लो, सारे ही लीवर इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, यानी कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ इसके अंदर नहीं किया गया है। बाकी स्टीयरिंग आप देख पा रहे होंगे, स्टीयरिंग भी काफ़ी शानदार तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया है। डैशबोर्ड में आपको दिखाऊंगा ऑन करके, फुली डिजिटल इसके अंदर जो डैशबोर्ड है वो दिया गया है। यहाँ पर आप देख लो की लगाने के लिए सॉकेट है। ये इसकी जो हैंड वाली रेस है ये यहाँ पर दी गई है। इतनी सॉफ्ट है ये, आप देख पा रहे होंगे। इसे सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकली रोड नहीं जाती, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ होता है। और ये आपका हैजार्ड लाइट का स्विच जो है ना, ये भी यहीं पर दिया गया है। बाकी मैं आपको जो इसका डैशबोर्ड है वो भी दिखा देता हूँ, की लगा करके मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ। ये आप देखो, ये जो पूरा डैशबोर्ड है ना भाई, वो पूरे का पूरा डैशबोर्ड ही डिजिटल दिया गया है इसके अंदर। ये आपको शो जरूर एनालॉग तरीके से करेगा, लेकिन ये डिजिटल है पूरे का पूरा जो डैशबोर्ड है। और काफ़ी सारी ब्लिंकेशन के लिए लाइट आपको दिख जाएंगी इसके अंदर, यानी कि हर एक चीज़ के लिए सेंसर प्रॉपर लगाया गया है। तो वो आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर ही दिखा देता है कि कहाँ पर कोई दिक्कत हुई है या नहीं। सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखाता है। RPM मीटर फुली डिजिटल है, डिजिटल स्टाइल में ही शो करेगा। और इसका यहाँ पर आपको स्पीड भी शो करेगा कि किस स्पीड में आपका ट्रैक्टर जो है वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसकी जो आवर हैं वो आपको शो होते हुए दिखेंगे।
बाकी ये फार्म ट्रैक की ब्रांडिंग इसके डैशबोर्ड के अंदर भी दी गई है। तो इस तरीके का जो डिज़ाइन है या डैशबोर्ड का लुक है वो आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। बाकी प्लेटफॉर्म मैं आपको जैसा बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाइयों, पूरा स्पेसियस प्लेटफॉर्म दिया गया है। आपको ऑपरेट करने में, चलाने में कोई दिक्कत या परेशानी महसूस नहीं होगी। इस तरीके का प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम है जो फार्म ट्रैक ने किसी ट्रैक्टर में दिया है। एक्सपोर्ट मॉडल्स में आते थे बट इंडियन मॉडल्स में इस तरीके का प्लेटफॉर्म या इस तरीके की क्वालिटी लीवर्स की नहीं आती थी, जो फर्स्ट टाइम कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस की है। बाकी भाइयों जैसे पिछले हिस्से की बात मैं अगर करूँगा तो इसके अंदर जो रियर एक्सल है वो स्ट्रेट टाइप के रियर एक्सल है, प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में दिए गए हैं। और एक्सल का साइज आप चेक कर लो, फुल्ली हैवी ड्यूटी इसके अंदर जो रियर एक्सल है ना वो दिए गए हैं भाइयों। और इसके अंदर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करूंगा तो अराउंड आपको बता देता हूँ 2500 से 3000 किलोग्राम के अराउंड की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो मिल जाएगी इसके अंदर। और ये साइड में जैक सिस्टम दिया गया है, अगर आप पीछे कोई भी इंप्लीमेंट कैरी कर रहे हैं तो वो इधर उधर ना हिले, उसके लिए भी काफ़ी हैवी ड्यूटी जैक सिस्टम इसके अंदर दोनों तरफ आपको दिख जाएंगे। बाकी इसके अंदर ये टोपलिंग दी गई है, टोपलिंग कैरी होल्डर के साथ में। डुअल इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं, अलग से फिटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनका जो लीवर है वो ड्राइवर की बिल्कुल रेंज में है, हर एक चीज़ का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बारीकी से ध्यान रखा गया है। और ये इसके अंदर पीछे रिफ्लेक्टर लगाया गया है सीट के जस्ट पीछे की तरफ। 12 वोल्ट का एक सॉकेट है ट्रॉली वगैरह में या पीछे किसी इंप्लीमेंट के ऊपर अगर आप लाइट फिटिंग करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं तो इसकी सहायता से पीछे आप लाइट ले जा सकते हैं। बाकी सेंसिंग की बात अगर मैं करूँगा तो प्रॉपर यहाँ पर आप देखो डबल पॉइंट सेंसिंग के लिए दिए गए हैं। आप अपने ड्राफ्ट के अनुसार अपनी टोपलिंग को ऊपर या नीचे सेट कर सकते हैं। बात अगर करूँगा पीटीओ की तो मैंने आपको बता दिया था डुअल पीटीओ के साथ में आता है। पीटीओ एचपी की बात करूंगा तो मेन पॉइंट निकल कर आ जाता है इसकी पीटीओ एचपी अराउंड बता देता हूँ, फिक्स नहीं है। 60 एचपी के अराउंड की जो पीटीओ पावर है इस ट्रैक्टर के अंदर वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी एडजस्टेबल इस ट्रैक्टर के अंदर हिच मिल जाएगा, फुल्ली हैवी ड्यूटी हिच दिया गया है। आप अपने हिसाब से उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाएंगे। लिंकेज का साइज भी एक बार अगर आप चेक कर पा रहे हो तो फुल्ली हैवी ड्यूटी लिंकेज इसके अंदर दी गई है। फेंडर का जो लुक है या डिज़ाइनिंग है वो भी ट्रैक्टर के हिसाब से ही डिज़ाइन किए गए हैं। काफ़ी शानदार और एक अलग लुक उनको दिया गया है, स्टाइलिश तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। फुल्ली एलईडी सेटअप इंडिकेटर का आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। चारों के चारों इंडिकेटर जो है वो एलईडी दिए गए हैं। भाई ट्रैक्टर की जो आवाज़ है ना वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ और स्टार्टिंग भी दिखा देता हूँ। ये आप स्टार्टिंग चेक करो, इतनी ज़्यादा स्मूथ जो स्टार्टिंग है ट्रैक्टर की वो आपको मिल जाती है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका ट्रैक्टर स्टार्ट है, क्योंकि CRDI इंजन का प्रॉपर यूज़ किया गया है। 4 सिलेंडर का इंजन है। आवाज़ एक बोलेरो कार के जितनी ही है और रेस्पॉन्स भी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। इतना ज़्यादा क्विक और तगड़ा रेस्पॉन्स दिया गया है क्योंकि इसके अंदर CRDI टर्बोचार्ज इंजन का यूज़ किया गया है। तो रेस्पॉन्स में बिल्कुल डिले नहीं करता और स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, आपको आवाज़ में महसूस भी हो रही होगी वीडियो में। बाकी स्टीयरिंग का जो टर्निंग रेडियस है वो भी मैं आपको जो है दिखाने की कोशिश इसका करूँगा। ये आप देखो, काफ़ी शानदार जो टर्निंग रेडियस है वो ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। 4 व्हील ड्राइव होने के बाद भी जो टायर है वो पूरा टर्न जो है वो ले लेते हैं, ये आपको दिखेंगे। तो इन्हीं सारे फीचर्स के साथ में कंपनी ने ये ट्रैक्टर जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है फार्म ट्रैक 6065 4 व्हील ड्राइव ECRT। तो ये सारे फीचर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर लोडेड मिल जाते हैं। फीचर में आप अगर आगे से उंगली रखेंगे तो और पीछे तक तो आप उंगली रख के कोई कमी ट्रैक्टर के अंदर नहीं निकाल पाएंगे। कहीं पर किसी भी चीज़ में कहीं पर कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, सारी चीज़ें टॉप नॉच दी गई हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। बाकी प्राइस भी आपको एक अराउंड बता देता हूँ, फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। इसकी जो प्राइस है वो 12.5 से 13 लाख के समथिंग मिलेगा, फिक्स नहीं है, ऊपर भी हो सकता है, 14 लाख भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। प्राइस लिस्ट इसकी अभी आई नहीं है कंपनी की तरफ से। ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। ऐसा ही रोमांचक कंटेंट ऑन द वे है, तो फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।